भेड़िए की कुटिलता। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा दयालु था। सभी जानवरों के साथ वह प्रसन्नता से साथ रहता था। सभी जानवर उससे खुश रहते थे। एक बार की बात है, शेर बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही थी। अब उसके बस में शिकार करना भी नहीं था। बीमारी की हालत में वह अपनी गुफा के अंदर ही पड़ा रहता था। ये देखकर जंगल में सभी जानवर चिंतित थे। वे रोजाना उसकी खबर लेने जाते थे और उसकी दवा दारू भी करते थे और बराबर उसकी सेवा करते रहते थे। लेकिन उनकी यह दौड़ धूप, दवा दारू तथा सेवा टहल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ना तो शेर की बीमारी ही ठीक हो रही थी और ना ही उसे कुछ आराम ही मिल पा रहा था। एक बार सभी जानवर इकट्ठा होकर शेर को देखने के लिए आए और उसकी खैरियत पूछने लगे। शेर ने सभी जानवरों पर बारी बारी नजर डालते डालते पूछा, अरे सभी जानवर मौजूद हैं, मगर गीदड़ कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं कब से बीमार हूँ, लेकिन वह एक दिन भी मेरी खबर लेने नहीं आया। मैंने काफी दिन से उसे देखा तक नहीं है। शायद उसने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया है। जी महाराज, आप ठीक कहते हैं। एक दो जानवर एक साथ उठकर शेर से ऐसा बोले, क्या उसके बारे में किसी को जानकारी है? वह तुम लोगों से मिलता जुलता भी है या नहीं? शेर ने आशंका प्रकट करते हुए पूछा। उन्हीं जानवरों में एक भेड़िया भी बैठा हुआ था। वह गीदड़ से बहुत जलता था। उन दोनों की आपस में बड़ी दुश्मनी थी। इस समय वह दोनों एक दूसरे को काट पर लगे रहते थे। गीदड़ को इसी मौके का इंतजार था। शेर की बातें सुनकर वह इसी मौके पर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ कहूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। महाराज, अगर आप उसका नाम न ही ले तो अच्छा रहेगा। वह क्यों? इतना सुनकर ही शेर गरज कर भेड़िए पर टूट पड़ा और उसकी उड़ेलना करने लगा। अब गीदड़ मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बुराई करने चला था, खुद ही फंस गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसमें वही लोग स्वयं गिरते हैं।